अगर मैं तुमसे कहूं कि आज जो ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं, उसके नियम श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिए थे, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन सच ये है कि जो आज चार्ट पर हो रहा है, वही कुरुक्षेत्र में मन के स्तर पर हो चुका है। फर्क बस इतना है कि तब युद्ध मैदान में था और आज मोबाइल स्क्रीन पर है। अगर तुमने ये ऑडियो पूरा सुना, तो हो सकता है तुम्हारा ट्रेडिंग देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वो कड़वा सत्य है जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग आसान नहीं लेकिन स्पष्ट हो जाती है। जब मनुष्य जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है, तब वो केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं लड़ता, बल्कि अपने भीतर चल रहे भय, लालच, संदेह और अहंकार से भी युद्ध करता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने युद्ध था, आज के समय में ट्रेडर के सामने मार्केट है। लेकिन संघर्ष वही है। चार्ट बदल गए हैं, हथियार बदल गए हैं, लेकिन मनुष्य का मन वैसा ही है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो केवल युद्ध के लिए नहीं था, वो हर उस व्यक्ति के लिए था जो जोखिम लेता है, निर्णय करता है और परिणाम की चिंता में टूट जाता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही कर्म है, जहां हर क्लिक एक निर्णय है और हर निर्णय एक युद्ध। कृष्ण ने कभी ट्रेडिंग शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो नियम बताए, वही आज के प्रोफेशनल ट्रेडर के नियम हैं। ट्रेडिंग में हार और जीत चार्ट पर नहीं होती, वो मन में होती है। इसलिए ये ऑडियो बुक किसी इंडिकेटर की नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन की गीता है। जो ट्रेडर इस गीता को समझ लेता है, वो लंबे समय तक मार्केट में जीवित रहता है। पहला नियम जो श्री कृष्ण सिखाते हैं, वो है कर्म पर ध्यान देना, फल पर नहीं। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने परिणाम के बारे में सोचने लगा, तब उसके हाथ से गांडीव गिर गया। ठीक वैसे ही जब ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही प्रॉफिट की कल्पना करने लगता है, तब वो अपनी रणनीति से हटने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। ट्रेडिंग में कर्म का अर्थ है सही सेटअप, सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस और निश्चित रिस्क। जब ट्रेडर अपना काम ईमानदारी से करता है और परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, तभी वो मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जो ट्रेडर हर ट्रेड में पैसा ही देखता है, वो जल्दी या देर से अपने नियम तोड़ देता है। वो स्टॉप लॉस हटाता है, ओवर ट्रेडिंग करता है और मार्केट से लड़ने लगता है। कृष्ण का पहला नियम यही है कि ट्रेड लो, लेकिन ये सोचकर नहीं कि पैसा बनना ही चाहिए, बल्कि ये सोचकर कि तुमने अपना धर्म निभाया है या नहीं। जो ट्रेड नियम के अनुसार लिया गया है, वही धर्म है, चाहे वो लॉस में क्यों ना हो। दूसरा नियम है अधर्म से दूर रहना। कृष्ण अधर्म का साथ कभी नहीं देते, चाहे सामने कितनी भी ताकत क्यों ना हो। ट्रेडिंग में अधर्म का अर्थ है बिना सेटअप के ट्रेड लेना, दूसरों को देखकर ट्रेड करना या केवल मूवमेंट देखकर एंट्री लेना। जब कोई ट्रेडर बिना सिस्टम के ट्रेड लेता है, तो वो कौरवों की तरह होता है, संख्या में ज्यादा लेकिन दिशा में गलत। हर मूव ट्रेड नहीं होता और हर दिन युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये समझना ही असली बुद्धि है। एक अनुभवी ट्रेडर की पहचान ये होती है कि वो ट्रेड न लेने की क्षमता रखता है। जब चार्ट चल रहा हो, लाल कैंडल और हरी कैंडल तेज बन रही हो, तब भी अगर सेटअप नहीं है तो वो शांत बैठा रहता है। यही कृष्ण का दूसरा नियम है। ट्रेड न लेना भी एक सही निर्णय हो सकता है। तीसरा नियम है भय और लोभ का त्याग। कृष्ण कहते हैं कि भय, क्रोध और लोभ विनाश के द्वार हैं। ट्रेडिंग में भय तब आता है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो जल्दी बाहर निकल जाता है। लोभ तब आता है जब प्रॉफिट में होते हुए भी वो सोचता है कि थोड़ा और चल जाए और अंत में सब गंवा देता है। भय और लोभ दोनों ही मन को अस्थिर कर देते हैं। जो ट्रेडर अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो कभी भी मार्केट को समझ नहीं सकता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जीत में भी शांत रहता है और हार में भी स्थिर। वो जानता है कि एक ट्रेड उसका भविष्य तय नहीं करता। कृष्ण का तीसरा नियम यही है कि मन को साधो, क्योंकि असली युद्ध वही है। ये केवल शुरुआत है। आगे आने वाले नियमों में हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस को सुदर्शन चक्र क्यों कहा जा सकता है, धैर्य को तपस्या क्यों माना गया है, समय को महाकाल क्यों समझना चाहिए और नुकसान को स्वीकार करना क्यों सबसे बड़ा ज्ञान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसकी सबसे बड़ी समस्या शत्रु नहीं थी, उसकी समस्या थी अनिश्चितता। उसे नहीं पता था कि तीर छोड़ने के बाद क्या होगा। यही अनिश्चितता आज के ट्रेडर को भी डराती है। मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन उसके बाद जो होता है उस पर किसी का पूरा नियंत्रण नहीं होता। श्री कृष्ण यहीं से अगला नियम सिखाते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम को समझे बिना युद्ध में उतरता है, वो वीर नहीं कहलाता, वो केवल जिद्दी होता है। चौथा नियम यही है कि बिना सुरक्षा के युद्ध मत करो। ट्रेडिंग में सुरक्षा का नाम है स्टॉप लॉस। जिस दिन ट्रेडर स्टॉप लॉस को दुश्मन मानना बंद कर देता है, उसी दिन वो प्रोफेशनल बनने की दिशा में पहला कदम रखता है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल आक्रमण के लिए नहीं था, वो रक्षा का भी सबसे बड़ा हथियार था। ठीक वैसे ही स्टॉप लॉस केवल नुकसान स्वीकार करने का साधन नहीं है, वो तुम्हें लंबे समय तक जीवित रखने वाला अस्त्र है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो ये मान बैठता है कि वो भगवान से भी बड़ा है।
उसे लगता है कि मार्केट उसके अनुसार चलेगा। यही अहंकार सबसे पहले गिरता है। कृष्ण का चौथा नियम स्पष्ट है कि अपनी सीमाओं को पहचानो। हर ट्रेड में ये मानकर चलो कि तुम गलत भी हो सकते हो। जो व्यक्ति अपनी गलती की संभावना स्वीकार कर लेता है, वही लंबे समय तक टिकता है। पांचवा नियम धैर्य का है। आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज धैर्य है। लोग 5 मिनट में करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन 5 दिन नियम से ट्रेड नहीं कर पाते। कृष्ण तपस्या की बात करते हैं। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में बैठना नहीं है। तपस्या का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। ट्रेडिंग में धैर्य का मतलब है सही सेटअप आने तक कुछ न करना, चाहे पूरा दिन चार्ट चलता रहे। धैर्यहीन ट्रेडर हर मूव में मौका ढूंढता है, जबकि धैर्यवान ट्रेडर केवल सही मूव में ही अवसर देखता है। कृष्ण का नियम कहता है कि जो समय से पहले फल तोड़ना चाहता है, उसे कच्चा ही खाना पड़ता है। जो ट्रेडर धैर्य रखता है, वही बड़े ट्रेंड का लाभ लेता है। बाकी लोग छोटे छोटे उतार चढ़ाव में अपनी पूंजी गंवा देते हैं। छठा नियम समय को समझने का है। कृष्ण समय को महाकाल कहते हैं। समय न किसी का मित्र है, न शत्रु। ट्रेडिंग में समय का अर्थ है सही सेशन, सही टाइम फ्रेम और सही मोमेंट। बहुत से ट्रेडर सही लेवल पर गलत समय में ट्रेड ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि स्ट्रैटेजी खराब है। वास्तव में खराब स्ट्रैटेजी नहीं, समय की समझ कमजोर होती है। जो ट्रेडर हर समय मार्केट में रहना चाहता है, वो समय का सम्मान नहीं करता। कृष्ण का नियम है कि हर युद्ध का समय तय होता है। सही समय पर लिया गया औसत ट्रेड भी गलत समय पर लिए गए परफेक्ट ट्रेड से बेहतर होता है। समय को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने कर्म को ढालना ही छठा नियम है। इन 3 नियमों में एक बात समान है, ये तीनों बाहर से ज्यादा अंदर काम करते हैं। स्टॉप लॉस तुम्हें विनम्र बनाता है, धैर्य तुम्हें मजबूत बनाता है और समय की समझ तुम्हें बुद्धिमान बनाती है। जो ट्रेडर इन तीनों को साध लेता है, उसे इंडिकेटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका मन स्थिर हो जाता है। यहां से कहानी और गहरी होती है। आगे आने वाले नियमों में हम जानेंगे कि नुकसान को स्वीकार करना क्यों सबसे बड़ी शक्ति है, ओवर ट्रेडिंग क्यों अधर्म है और अनुशासन क्यों सबसे बड़ा धर्म माना गया है। ये नियम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें जीना ही असली साध। जब मनुष्य पहली बार हारता है, तब उसे चोट पैसों से ज्यादा अपने अहंकार पर लगती है। ट्रेडिंग में भी सबसे कठिन चीज पैसा खोना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हम गलत थे। अर्जुन भी यही भूल कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो सब जानता है, लेकिन जब उसका ज्ञान उसके काम नहीं आया, तब वो टूट गया। श्री कृष्ण यहीं से अगला नियम सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, वो दोबारा सही निर्णय नहीं ले सकता। सातवां नियम यही है कि नुकसान को शत्रु मत मानो, उसे शिक्षक मानो। ट्रेडिंग में हर लॉस एक सबक लेकर आता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर उस सबक को सीखने के बजाय बदला लेने निकल पड़ते हैं। वे अगला ट्रेड गुस्से में लेते हैं, साइज बढ़ा देते हैं और वही गलती दोहराते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने कर्म पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। लॉस को शांत मन से स्वीकार करना ही असली विजय है। जो ट्रेडर हर लॉस के बाद खुद से पूछता है कि गलती कहाँ हुई, वही आगे बढ़ता है। लेकिन जो ट्रेडर मार्केट को दोष देता है, वो वहीं अटक जाता है। कृष्ण का सातवां नियम यही है कि आत्मचिंतन के बिना ज्ञान अधूरा है। ट्रेडिंग केवल चार्ट देखने की कला नहीं है, ये खुद को देखने की प्रक्रिया है। आठवां नियम अनुशासन का है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि तुम रोज ट्रेड लो, बल्कि ये है कि तुम रोज अपने नियमों का पालन करो। कृष्ण का पूरा जीवन अनुशासन का उदाहरण है। उन्होंने कभी भावनाओं में आकर निर्णय नहीं लिया। ट्रेडिंग में भी अनुशासन वही है जो तुम्हें अच्छे दिन में भी नियम तोड़ने से रोके और बुरे दिन में भी सिस्टम पर टिकाए रखे। अधिकतर ट्रेडर तभी नियम तोड़ते हैं जब वे प्रॉफिट में होते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब समझ आ गया है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार सबसे पहले ज्ञान को नष्ट करता है। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि वो मार्केट से बड़ा है, मार्केट सबसे पहले उसी को सबक सिखाती है। आठवां नियम यही है कि हर दिन खुद को एक छात्र मानो, गुरु नहीं। नौवां नियम आत्मनियंत्रण का है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है खुद को रोक पाना। ओवर ट्रेडिंग आत्मनियंत्रण की कमी का सबसे बड़ा संकेत है। जब ट्रेडर एक के बाद एक ट्रेड लेता है, तो वो ये साबित करता है कि वो मार्केट को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को फॉलो कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम ना कह सको, ना हर मूव को, ना हर टिप को, ना हर ब्रेकआउट को। जो ट्रेडर खुद को रोक सकता है, वही सही मौके पर पूरी ताकत से वार कर सकता है। नौवां नियम यही है कि कम ट्रेड, लेकिन सोच समझकर लिया गया ट्रेड लंबे समय में बड़ा परिणाम देता है। इन 3 नियमों का सार यही है कि ट्रेडिंग बाहर से ज्यादा भीतर की यात्रा है। नुकसान तुम्हें विनम्र बनाता है, अनुशासन तुम्हें स्थिर बनाता है और आत्मनियंत्रण तुम्हें शक्तिशाली बनाता है।
जो इन तीनों को साध लेता है वो धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचता है जहां मार्केट उसे हिला नहीं पाती। अभी यात्रा आधी भी पूरी नहीं हुई है। आगे आने वाले नियमों में बात होगी विश्वास की, निरंतरता की और उस मानसिक अवस्था की जहां ट्रेडर परिणाम से ऊपर उठ जाता है। वहीं से असली प्रोफेशनल ट्रेडर का जन्म होता है। जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण को अपना सारथी स्वीकार किया, तभी उसका पतन रुक गया। उससे पहले वो अपने ज्ञान पर भरोसा कर रहा था, अपनी समझ पर गर्व कर रहा था और इसी कारण भ्रम में था। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तक ट्रेडर केवल अपने अनुमान, अपने मन और अपनी भावनाओं पर भरोसा करता है, तब तक वो बार बार टूटता है। श्री कृष्ण यहीं से अगला नियम सिखाते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी साधना पूरी नहीं होती। 10वां नियम विश्वास का है। विश्वास का अर्थ अंधा भरोसा नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम पर पूर्ण निष्ठा रखना है। जब ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी बनाता है, उसे टेस्ट करता है और फिर लाइव मार्केट में उसे फॉलो करता है, तब बीच में शक आना सबसे खतरनाक होता है। एक ट्रेड लॉस में गया और तुरंत सिस्टम बदल दिया, ये उसी तरह है जैसे अर्जुन एक तीर चलाकर हथियार बदल ले। कृष्ण कहते हैं कि जो बार बार रास्ता बदलता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। विश्वास का मतलब ये भी है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कई ट्रेड केवल ये साबित करने आते हैं कि तुम्हारा अनुशासन अभी बाकी है। जो ट्रेडर अपने सिस्टम पर विश्वास रखता है, वो एक लॉस के बाद भी वही नियम फॉलो करता है, वही साइज रखता है और वही प्रक्रिया दोहराता है। यही निरंतरता की नींव बनती है। 11वां नियम निरंतरता का है। एक दिन अच्छा ट्रेडर बन जाना आसान है, लेकिन रोज अच्छा ट्रेडर बने रहना कठिन है। निरंतरता का अर्थ है हर दिन एक जैसा व्यवहार करना, चाहे पिछला दिन प्रॉफिट में गया हो या लॉस में। कृष्ण कहते हैं कि साधना का मूल्य एक दिन में नहीं मिलता, वो रोज की तपस्या से बनती है। बहुत से ट्रेडर कुछ दिन अच्छा करते हैं और फिर अचानक सब बिगाड़ देते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देने लगते हैं। निरंतरता तभी आती है जब ट्रेडर ये स्वीकार कर ले कि आज का ट्रेड, आज का दिन और आज का परिणाम सब मिलकर लंबी यात्रा का केवल एक कदम है। जो इस सोच को पकड़ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। 12वां नियम एकाग्रता का है। एकाग्रता का अर्थ है बिखरे हुए मन को एक जगह स्थिर करना। आज का ट्रेडर 10 चार्ट, 5 इंडिकेटर, 3 टाइम फ्रेम और सोशल मीडिया की आवाजों के बीच ट्रेड करता है। उसका मन हर जगह होता है, चार्ट पर नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जहां मन भटकता है वहीं पराजय जन्म लेती है। एकाग्र ट्रेडर वही है जो अपने सीमित टूल्स, सीमित मार्केट और सीमित समय में काम करता है। वो हर जगह अवसर नहीं खोजता, बल्कि चुनी हुई जगह पर पूरी ताकत लगाता है। एकाग्रता का मतलब है कम चीजें लेकिन पूरी गंभीरता के साथ। जो ट्रेडर इस नियम को समझ लेता है, उसे शोर में भी संकेत दिखने लगते हैं। इन 3 नियमों में एक गहरी बात छुपी है। विश्वास तुम्हें डगमगाने से बचाता है, निरंतरता तुम्हें रास्ते पर टिकाए रखती है और एकाग्रता तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब ट्रेडर धीरे धीरे परिणाम से ऊपर उठने लगता है। वो जीत या हार से नहीं, अपने कर्म से जुड़ जाता है। अब केवल अंतिम चरण बाकी है। आगे के नियमों में हम जानेंगे कि वैराग्य क्या होता है, परिणाम से अलग कैसे रहा जाए और वो कौन सी अवस्था है जहां ट्रेडर शांत रहता है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। वहीं पर कृष्ण का अंतिम ज्ञान प्रकट होता। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब सबसे कठिन परीक्षा हथियारों की नहीं होती, मन की होती है। अर्जुन अब लड़ना सीख चुका था, तीर चलाना सीख चुका था, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो थी परिणाम से मुक्त होना। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक मन परिणाम से बंधा रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग में भी यही अंतिम बाधा है। पैसा बनने लगता है, सिस्टम काम करने लगता है, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता है। यहीं से अंतिम नियम शुरू होते हैं। 13वां नियम वैराग्य का है। वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि परिणाम से चिपकाव छोड़ देना है। ट्रेडिंग में वैराग्य का मतलब है कि प्रॉफिट होने पर अति उत्साहित न होना और लॉस होने पर टूट न जाना। जो ट्रेडर हर दिन पीएनएल देखकर अपना मूड बदलता है, वो अभी वैराग्य से दूर है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में मुक्त है। वैराग्य का अर्थ ये भी है कि तुम मार्केट को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम ट्रेडर हो, लेकिन केवल ट्रेडर नहीं हो। जो व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व को चार्ट से जोड़ देता है, वो एक खराब दिन में खुद को भी खो देता है। 13वां नियम यही सिखाता है कि ट्रेडिंग तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी आत्मा नहीं। 14वां नियम परिणाम से अलगाव का है। ये नियम पहले नियम का ही गहरा रूप है। शुरुआत में कृष्ण ने कहा था कि फल की चिंता मत करो। अब वे कहते हैं कि फल से अलग हो जाओ। जब ट्रेडर ये अवस्था पा लेता है, तब वो सही निर्णय सबसे तेजी से लेता है, क्योंकि अब वो डर से नहीं, स्पष्टता से काम करता है।
परिणाम से अलग होने का अर्थ ये नहीं कि तुम लक्ष्य मत रखो, लक्ष्य रखो, लेकिन हर ट्रेड को लक्ष्य तक पहुंचने का साधन समझो, न कि निर्णायक परीक्षा। जो ट्रेडर हर ट्रेड को फाइनल मान लेता है वो भारी दबाव में आ जाता है। 14वां नियम यही है कि एक ट्रेड तुम्हें परिभाषित नहीं करता। 15वां और अंतिम नियम समत्व का है। समत्व का अर्थ है भीतर की स्थिरता। यही कृष्ण का परम ज्ञान है। जब बाहर सब कुछ बदल रहा हो तब भी भीतर शांति बनी रहे। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एसएल हिट हो या टारगेट, मन शांत रहे। यही अवस्था एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल से अलग करती है। जब ट्रेडर समत्व की अवस्था में पहुंचता है तब उसे मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मार्केट के साथ बहता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। वो जीत को पकड़ता नहीं और हार को ढोता नहीं। यही वो अवस्था है जहां ट्रेडिंग बोझ नहीं रहती, साधना बन जाती है। यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम्हारा भ्रम समाप्त हो चुका है। अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो स्पष्ट होने के लिए तैयार था। ट्रेडिंग में भी अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं है, स्पष्टता है। पैसा तो उस स्पष्टता का परिणाम है। अगर तुमने ये पूरी यात्रा सुनी है तो समझ लो कि असली ट्रेडिंग चार्ट से शुरू होकर मन पर खत्म होती है। इंडिकेटर बदल सकते हैं, स्ट्रैटेजी बदल सकती है, लेकिन ये 15 नियम नहीं बदलते। जो इन्हें जी लेता है उसके लिए मार्केट एक युद्ध नहीं, एक मार्ग बन जाती है। यही कृष्ण का ट्रेडिंग ज्ञान है, यही गीता का सार है, और यही वो सत्य है जिसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं।